हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, पीएमसी हिंदी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पीएसएसएम का एक बड़ा सिद्धांत है, नो मेडिसिन नो डॉक्टर। अगर कोई डॉक्टर को ये सिद्धांत सिखाया है, यानी डॉक्टर को भी ध्यान सिखाया है, तो सुनकर कैसा लग रहा है? हैरानी हो रही है ना? पर आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोपाल जी, जो कि मुंबई से हैं, उन्होंने ये करिश्मा करके दिखाया है। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और उनसे ही जानते हैं उन्होंने ये करिश्मा कैसे किया। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गोपाल जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप कैसे ध्यान से जुड़े? कौन सी उम्र से आपने ध्यान करना शुरू किया? मैं आपको पहले नमस्ते करता हूँ, मेरे गुरुजी उनको भी नमस्ते करता हूँ। मैं ऐसा बचपन से मेरे अध्यात्म लाइन में मेरा ये है, लेकिन मैं चालू किया कम से कम समझो 25-30 साल का था। तभी से मैं कीर्तन करना, प्रवचन अटेंड करना, ये सब करता था। लेकिन तभी मैं ज़्यादा करके नामस्मरण करता था। पहला शुरुआत मेरा शिरडी से हुआ, जब मैं शिरडी गया। और तभी तो शिरडी में इतनी आज जैसी भीड़ है वैसी भीड़ नहीं थी। तभी से मेरा ये आध्यात्मिक लाइन में ये चालू हो गया। शिरडी में कोई ऐसा वाक्य हुआ आपके साथ? हाँ, और शिरडी में जब मैं गया तो जो ये दिए थे ना, कॉइन 9 कॉइन दिए थे। तो जिस औरत ने दिए थे ना, उसकी बहू हमको मिली। मतलब जिन्होंने साईं बाबा को साईं बाबा ने उनको कॉइन दिए थे। ओह अच्छा। साईं बाबा ने 9 कॉइन दिए, जिनको उनकी बहू हमें मिली। तो उन्होंने हमको बताया कि ये साईं बाबा ने मेरे सास को दिया है, ऐसा बताया। तभी वो बूढ़ी थी, बहू। हाँ, और तभी मैं बात किया कि तभी मैं हमारा शादी में 2 साल हुआ था, हमको बच्चा नहीं था। तो हम बात में बोल दिया उनको। तो बोलते तुम जाओ, होएगा बच्चा, लड़का होएगा। क्या ऐसा बोला? तो हो गया लड़की, पहली लड़की हो गई। लेकिन उसी डेट अगले साल लड़का हुआ, 4 सितंबर। सेम डेट पे। ओ, साईं की कृपा आपके जीवन में शुरू हुई। तभी से मैं साईं बाबा को मानता हूँ। तो दिल में ये ख्याल था, अभी बाबा नहीं है, तभी की बात, बाबा नहीं है, लेकिन बाबा किधर तो भी है। वही लिहाज, वही दाढ़ी, वही पत्री सर के इसमें मुझे मिल गए। वाह, वेरी गुड। तभी दिल में ऐसा बोला कि ये साईं बाबा है, दिल में। तभी जब अभी मैंने मिलने के बाद। तो ध्यान को आपने कैसे और किधर ढूंढा? ध्यान में जैसा मैं ये स्पिरिचुअल लाइन में आया तो नामस्मरण करता था, प्रार्थना करता था। तभी मैं वामनराव पै, हमारे जब महाराष्ट्र के संत सदगुरु वामनराव पै, उनके पास था मैं कम से कम 35 साल। वो बुक पढ़ाई करना, प्रार्थना करना, नामस्मरण करना, विट्ठल मन बोलना, ये सब मेरे दिल से मैं करता था खुद। और पूरा ग्रुप जमाया था मैंने। वो परल एरिया में हम लोग कार्य करते थे। तो वो दिल में बात है ना, नामस्मरण करने का, प्रार्थना करने का, ये जो बात है वो तो बढ़ती गई। और बुक पढ़ता था, उनका जो बुक लेके लाए वो ग्रंथ बोलते हैं, वो पढ़ता था। घर में पढ़ाई करता था, कई लोगों को सिखाता था घर में बुला के। जब मैं हरिद्वार गया तो हरिद्वार में वो उनका ये देख के, मूर्ति देख के, पतंजलि इसका बैठ के क्या कर रहा है, दिल में बोलते हैं, क्या बोलता होएगा दिल में, क्या देखते हैं आंखें बंद करके, यही दिल में बात रही थी। तो वो दिल में रह गई। लेकिन ध्यान करना चाहिए, इसको ध्यान बोलते इतना मालूम है।
क्योंकि वामन राव पै के प्रवचन में मैंने ये सुना था कि ध्यान किसी से सीख के लेना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें डर था। मेरे को वो डर था भी अंदर, अच्छा। ओ। वो डर था अंदर कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है बोलते थे। अच्छा। ओ। हाँ, तो अभी किसके पास ये करने का, 3-4 साल तो उसको ही ढूंढता था मैं, ध्यान करने वाला कोई मेरे को सिखाए सिखाए सिखाए, कोई नहीं मिला। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अपने यूट्यूब पे देखते देखते कुलकर्णी सर का मैं ये सुना, स्पीच सुना, ओ। उसका इंटरव्यू सुना मैं। तो कुलकर्णी सर का इंटरव्यू सुना तो मैं बोला कुलकर्णी सर को जाके मिलना चाहिए। लेकिन मिलेंगे किधर, फ़ोन कर से निकाला मैं और मैं उनको फ़ोन किया कुलकर्णी सर को। तभी गणपति का सीज़न था और गणपति तब आए, तो सर क्या बोले अभी मत आओ 10 दिन, अभी गणपति के ये है और हमारे इधर तालाब है वो, और बहुत भीड़ रहती है उधर, ऐसे बोले। और ठीक है, फिर गणपति हो जाने के बाद उनको मिला, थोड़ा सा बातचीत किया, तो उन्होंने मेरे को ध्यान के बारे में बताया। और मैं तब तक पढ़ता देखता ही था, जो भी आता था। कुलकर्णी सर का, पत्री सर का भी सुना, नेहा मिरजगांवकर का सुना, नेहा मिरजगांवकर का सुना। तो मेरे को इच्छा बढ़ती गई है क्या है फिर मेरे को आते ही गए सामने सब, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। सब आते ही गए और मैं सुनते गए, वही दिन में वही काम। अभी रिटायर तो लाइफ है, अभी कुछ करने का है नहीं, इसलिए मैं वो सुनते ही गया। और मेरे को उस दिन से मेरे को ये रास्ता मिल गया। लेकिन मेरे को कि करने की चाह थी, क्या करता है मैं बोला बैठ के देखूँ तो सही क्या होता है। मैं खाली बैठता था, सुबह उठ के 3-3:30 बजे मैं उठता था, नहा धो के मैं बैठता था, खाली बैठने का मालूम है बस, क्या करने का मालूम नहीं। वाह, ध्यान की इतनी ललक कि खुद ही उठ के बैठ जाते थे, कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, पर मुझे तो करना है, मुझे करना है। मैं खाली मैं ऐसे बैठता था, कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं, क्या बोलने का वो मालूम नहीं। वाह। लेकिन अंदर से विट्ठल नाम आता था, प्रार्थना आती थी, जो भी बोला था ना वो सुनता था मैं, वो आती थी। अब आप मुंह से नहीं बोल रहे थे पर वो अंदर से सुनाई देता था। वाह। और कान में ऊँ ऐसा आवाज आता था, बोले ये भी होएगा ये भी होएगा। लेकिन ये रास्ता मेरे को मिल गया। वेरी गुड। तो फिर आपने क्या शुरू किया जब कुलकर्णी सर से मिले? हाँ। फिर क्या रास्ता मिला? तो रास्ता मेरे को कुलकर्णी सर बोले कुछ नहीं करने का, इधर ऐसा ही बैठने का है, ऐसा बैठना है, खुद को देखना है और सांस को देखना है, आने वाली जाने वाली सांस, बस। उस समय मेरे को एक वर्ड याद आ गया। सर जी बोले थे, हमारे गुरु जी बोले थे, वामन राव पै, जो अध्यात्म ने कुछ नहीं करना चाहिए, यही करना चाहिए। बिल्कुल। अरे कुछ नहीं करना चाहिए, यही करना चाहिए। बोलेगा तो क्या? बोले सिंपल है, जो सिंपल से जो है ना उसमें ही एक सब कुछ है। तो मेरे को याद आया, जो सांस है ना उसमें सब कुछ है। फिर आस्ते आस्ते मेरे को मालूम पड़ा, थोड़ा पढ़ते गया, सुनते गया, ज़्यादा करके। ये अध्यात्म कितना सरल है, जिसको हम एकदम ढूंढ रहे थे, और इतनी सरलता है उसमें। हाँ। और सहजता है उसमें। हाँ। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए या कुछ लाइफ चेंजिंग आपके साथ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ? ये वेद बोलेगा तो, लाइफ चेंजिंग बोलेगा तो कैसे हुआ? गुस्सा मेरे को बहुत ज़्यादा आता था। ओह। बात में झगड़ा करना, लेकिन किससे? घर से। घर के बाहर किसी के साथ झगड़ा नहीं, औरत के साथ भी झगड़ा नहीं, बच्चे लोगों के साथ। ओह, बच्चों के साथ? पोती के साथ, मेरा पोती है, पोती के साथ। औरत के साथ नहीं, डरता है झगड़ा नहीं करना। ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि एक बच्चे के साथ आप झगड़ा होता है। कुछ मस्ती करते तो थोड़ा दिमाग गर्म होता था, लेकिन वो आस्ते आस्ते उसको अवॉइड किया। और थोड़ा परिस्थिति भी खराब थी बीच में, उससे भी थोड़ा ये हो गया था, अपसेट हुआ था, लेकिन वो भी लाइन पे आ गया। ज़्यादा करके ब्लड प्रेशर मेरा
हाई ब्लड प्रेशर था मुझे। वो हाई ब्लड प्रेशर होने से मैं हमेशा गोली खाता था, कम से कम 8-9 साल में तो गोली खा ही लिया। और मेरे को ये मालूम नहीं कि ध्यान करने से ये सब निकल जाता है, वो भी मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, वो भी नहीं पता कुछ नहीं पता था, उसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन क्या हुआ, आस्ते आस्ते मेरा ब्लड प्रेशर भी निकल गया और कभी गया वो भी मेरे को पता नहीं चला। और गोली खाना खाना भी बंद किया मैं, अपने आप बंद हो गया? अपनी बात अपने आप। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जाता था डॉक्टर के पास कभी, तो पहला ब्लड प्रेशर चेक करा के लेते थे। मेरा बहन का लड़के का शादी था, तो शादी में डॉक्टर सब आए थे, उनका नाम है डॉक्टर तिवारी। अरे तारी साहब तो आजकल दवाखाने में आता नहीं, सब बात भी चलो गया सब कुछ होने के बाद। मैं सीधा बोलते मैं क्यों आऊँ सर? और क्यों, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करने का है नहीं तो क्या चेक करने का? ऐसे मैं बोलती अरे हो नहीं सकता है, मुझे बोलते ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा बोले डॉक्टर? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, तो कल आ जाना, मैं चेक करता हूँ। दूसरे दिन गया मैं, 2-2:30 बजे की बात है। दूसरे दिन उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद बोले नॉर्मल है, कुछ नहीं है। क्या क्या खाते हो? मैंने कुछ नहीं, ध्यान करता हूँ सर। वो क्या होता है? मैंने उनको बोल दिया कि बाबा ऐसा ऐसा ध्यान होता है। देखो सर, हर इंसान को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल है ना। कोई नहीं बोलता कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका दिल बोलता है उसको ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल, है ना। तो उसको मैं उनको मैं आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको मालूम, लेकिन सर आप है ना हमेशा ऐसा ही बैठो, ध्यान करो। मैं उनको बोल दिया, मैं ज़बरदस्ती नहीं किया, मैं बोला करो। दोपहर के 2:30 के बाद तो आप उधर ही बैठते रहते हैं ना, बिल्कुल। सोते समय 10-15 मिनट चालू करो, ऐसा बैठना, सांस को देखो, ऐसा। अभी मैं सुना है कि वो भी करते हैं। वेरी गुड। मेरा जवाई भी करता है, वेरी गुड। मेरी औरत भी करती है, मेरी बड़ी बहू भी करती है, और मेरा पोता भी करता है। कितने सुंदर, देखो एक ने शुरू किया तो पूरी लहर जैसे फैलती है, आस्ते कर रहे वो भी वो लहर पूरी फैलने शुरू हो गई ध्यान की। और आपका नॉनवेज आप खाते थे? नॉनवेज है ना, पहला कम से मैं तभी 30-35 साल का था मैं, जब मैं ऐसे दिल में बात हो गया कि क्यों जानवर को मार के खाने का, अपने आप अंदर से, अपने दिल में हमारे से हमेशा क्या क्या सवाल आते, मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या क्या सवाल आते थे। तो ये क्या मार के खाने का, तो उसका भी कर्म है, वो कर्म अपने को ही भुगतना पड़ता है, तो क्यों खाने का, ऐसा ऐसा दिल में खुद बोलता था। मैं बंद कर दिया, कम से कम 5 साल तो बंद किया। तभी मैं फोटोग्राफी करता था, और फोटोग्राफी के बैग लेके किधर किधर मेरे को फोटो निकालने को जाना पड़ता था। कोई लोगों का शादी रहता है, आगरी लोगों का शादी रहता है, और वैसे ही शादी में मैं उधर गया था, किधर, अलीबाग में। और जिसके शादी में गया था ना, वो सब कोળી समाज के थे, और उन लोगों को तो नॉनवेज है ही। बिल्कुल। अभी मैं गया कितना बजे, 10:30-11 तो हो गए रात को, और सब खाने का चालू था। तो मेरे को बोला बैठो तारे खाना खाने को। मैं दिल में सोचा यार, तो मैं तो नॉनवेज कैसे खाऊं, मैं तो खाता नहीं है, लेकिन उसको क्या बोलूं। अभी वो औरत को बोलेगा तो औरत बना देगी, लेकिन उसका औरत को क्यों तकलीफ दो, वो भी पाप है। बिल्कुल, वो ख्याल मेरे को। तो मच्छी का ये बनाया था, मैंने खा लिया, उस दिन से खाना चालू हो गया। वापस, लेकिन वापस दूसरा भी ये उसका रीज़न था। घर में 5 साल तो छोड़ा था ना, तो औरत मेरे को क्या बोलती, मेरी माँ मेरे को क्या बोलती थी, तेरी वजह से मेरे को अलग से करना पड़ता है, यानी कि मेरी वजह से मेरे को अलग से करना पड़ता है। तो ये हमारे घर में सब कुछ सब लोग खाते हैं, तुम क्यों नहीं खाता अकेला। और हंसती थी मेरे को, मैं ऐसा बैठा था तो हंसती थी मेरी माँ, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग मेरे हंसते थे, मैं ऐसा बैठा है। अभी मेरे को बोलते थे ये शायद है ना हिमालय जाने वाला है, ऐसा बोल। पर फिर माँ की वजह से कि माँ को तकलीफ नहीं हो, आपने वापस शुरू किया। तो फिर कब विचार आया कि आपको अब मुझे नहीं खाना है? अभी ये अपना इधर आया ना ध्यान करने में,
एक दिन पत्री सर के इसमें वो साकार के बारे में बोला। मैं बोला नहीं, बराबर मैंने सोचा था वो सही था। हाँ, तभी जाके फिर से चालू नहीं करना मांगता था। छोड़ता तो अच्छा था, उसी दिन से छोड़ दिया। तो फिर घर में किसी तरह की आपकी पत्नी को कोई नहीं, दिक्कत नहीं मेरी आई? पत्नी जो है ना, सब कुछ मैनेज हो गया आराम से। मैनेज करते सब। और आप गोपाल जी, PSSM का एक बड़ा सिद्धांत है जो आपने सीखा है, उसका ध्यान प्रचार करते हैं। आप किस तरह से ध्यान प्रचार कर रहे हैं? जो भी मेरे को मिला, जो लेकिन उसका पॉइंट सुनने का, ओके। पॉइंट सुन के फिर उसको बताने का, भाई तेरे को क्या लगता है, अपना तकलीफ जाना मांगता है ना, तो हाँ, तो मैं बोलेगा वैसा करेगा तू, हाँ करेगा, तो उसको मैं सब बता देता हूँ। हाल ही बात है, अभी आते समय भी एक दो आदमी को बोल के आया अभी आते समय। गोपाल जी, PSSM का एक मेन सिद्धांत है कि जो आप सीख रहे हो वो औरों को सिखाओ। तो आप ध्यान प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं? मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो भी मिलता है मैं उसको समझाता हूँ कि बाबा कुछ प्रॉब्लम, लेकिन देखो ये एक बात होती है कि वो कब आएगा, जब वो कुछ प्रॉब्लम होएगा तो ही आएगा। अभी तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो खाली सुन के लेगा, ये कॉन्सेप्ट छोड़ देगा। बिल्कुल। उसको नहीं मैं समझाता हूँ, देखता हूँ सुनने वाला है क्या और सुन के बाद करने वाला है क्या, वो भी दोनों साथ में होना जरूरी है। तो मैं सुबह का टाइम में मेरी बहन आई थी, तो बोलते वड़ा समारा लेके आओ। बोला क्या वड़ा समारा लाने को, मैं उधर वड़ा खा रहा था, तो इतने में एक दोस्त आया, काटी बिटी लेके। बोले क्या कह रहे? बोले इधर चमक आ गया। अरे क्या बोलो, मेरे को बहुत तकलीफ है, ये हो रहा है वैसा। मतलब तुमको तकलीफ से निकलने का बाहर? तो बोलते हाँ। बोले आ जाओ, साइड में ले लिया उसको, और साइड में सब साधना बताया उसको। बोलते आज से करूँगा, आज से करूँगा। चलो गया, मैं उस दूसरे दिन मैं मेरे लड़की के पास गया, 8 दिन गया। 8 दिन में उसको क्या तकलीफ हो गया उसने मेरे को फ़ोन करके नहीं बताया। जबकि मैं उधर मिला मेरे को, तो मेरे को बोला अरे होने के बाद ना मेरे को ऐसा होना, ये इधर चालू का, इधर होना चालू। मैं बोला ये 40 दिन सहन करो, ये जो तकलीफ है ना 40 दिन सहन करो, 40 दिन के बाद तुम्हारा दिन अच्छा है। और उनको विश्वास हो गया? विश्वास हो गया। अभी तो मिलता है हमेशा, मेरे को फ़ोन करता है, मेरे को ये भेजो, मेरे को वो भेजो, या पत्री सर का जो लास्ट का ये वो मेरे को भेजो। मैं अभी वो खुद खुश हो गया। ये तो एक बात बोला, ऐसे कितने लोग हैं। वेरी गुड। गोपाल जी, आप एक बुक भी ट्रांसलेट कर रहे हैं मराठी में, उसके बारे में कुछ बताएंगे हम? हाँ, मेरे को शशि मैडम जो है ना, शशि लोधा, तो मेरे को बोले तारी वो मराठी में तुम कर सकते हो कर सकते हो क्या? मैं दिल में बोला मैं ना क्यों बोलूँ, करना तो चालू करूँ। मैं बोला थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ मैं, तो 2-3 पेज प्रैक्टिस किया, मेरे को दिल में यकीन हो गया मैं कर सकता हूँ। मैं उनको फ़ोन करके मैं करूँगा। वो एक बुक किया, लेकिन इसका एक अध्याय बाकी है, उसका नाम है आत्मा की यात्रा। और दूसरा बुक है वो प्लुक में हो गया। वो कैसा हो गया, आत्मयोगी भव जो है ना, वो अपना पितामह की बुक है। वो अपने इसने मेरे को दिया, उसने अपर्णा कविश्वर बेंगलोर में रहती है, अपने मास्टर है वो, तो उसने मेरे को दिया बेंगलोर में। तो मैं आके पढ़ा, मेरे को दिल में ऐसा लगा कि ये मराठी में होनी चाहिए। ये कि उसका जो चैप्टर है ना, इतना उसमें जो भी पॉइंट है ना सबको मालूम पड़ना चाहिए करके मैं एक करके आधा तो क्या पौना बुक हो गया मैं। उस बुक में से तो देखो तो ऐसे आवाज़ आती है, जैसे पितामह बोल रहे हैं बाबा, हाँ बाबा, ऐसे आवाज़ आती है उस बुक में से। जहाँ मेरे को ऐसा लगता है कान में बोल रहे हैं क्या। अभी कभी कभी क्या होता है, हिंदी वर्ड रहता है, मराठी में उसका जो ट्रांसलेशन क्या होएगा, इमीडिएट मेरे को ये मिलती है कि इसका ये है। अभी भी बात हो गया, अभी हम लोग मैं और नीचे बैठे थे, तो ये वर्ड कैसा होएगा, ये कैसा है, क्या बोले, ऐसा मैं उनको बोल रहा था रमेश जी को क्या। तो अभी करके बताओ, उन्होंने करके बताया क्या। अभी वो कौन कर रहे हैं देखो,
वही कर रहा है जो अंदर है। अंदर है, बिल्कुल सही बोला आपने कि जब आप एक शुरू करते हैं काम तो मास्टर्स आपको पूरा गाइड भी करते हैं, पूरा हाँ। हेल्प भी करते हैं। गोपाल जी, आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? जी हाँ, और ये मैसेज बोलेगा तो क्या है, मेरे को इतना मालूम है कि देखो हर औरत अपना जो काम करती है, हर औरत तो अपना घर का काम संभाल के करती है, और हर मर्द जो काम करता है बाहर का काम संभाल के करता है, जो अपना फैमिली बैकग्राउंड नौकरी ये वो सब करके। और औरत जो है घर का काम भी करती है, बाहर का काम भी करती है, और साथ में ये भी काम करती है, नहीं तीनों काम संभालती है। बच्चों को भी संभालना है, लेकिन हम लोग उल्टा सुल्टा उनको बोलते हैं। बिल्कुल। इससे मेरे को दुख होता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि जिस घर में औरत की इज्जत होगी इज्जत उस होती घर है, में हमेशा खुशहाली हमेशा रहेगी। खुशी रहता है। और जिस घर में उसका इंसल्ट होता है या जिस घर में उसका अपमान होता है या उसमें उस घर में बरकत नहीं रहती है, बोलेगा तो निगेटिव वाइब्रेशन होता है। बिल्कुल। लेकिन जिस घर में बहू है, औरत है, बाल बच्चे है, माँ है, और सब लोग हंसते खेलते रहते हैं या डांस करते हैं, गाना खाती है, तो घर में मतलब पॉजिटिव एनर्जी रहती है, उस घर की तो ऊर्जा की बात ही ऊर्जा क्या रहती है। ये मेरा ये, और सब लोगों ने ऐसा करना चाहिए। गोपाल जी, पितामह ने आपका जीवन बदला, जो ध्यान आप ढूंढ रहे थे इतने समय से उस ध्यान से जोड़ा। पितामह को आप किस रूप में देखते हैं? जब मैं उनको देखा पहली बार तो मेरे को साईं बाबा दिखाई दिए, क्योंकि मेरे दिल में साईं बाबा थे और मेरे को सामने आ गए। और दिल में ये ख्याल आया, देखो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जिसको मैं ढूंढता था इतनी साल, वो केरला में मिल गए, तेलंगाना में मैं तो बम्बई में ढूंढ रहा था। वो नज़र से मैं उनको देखा तो दिल में क्या हुआ। एक बार ऐसा मैं लड़के को बोला कि मेरे को बंगलोर जाना है। बोलते क्यों जाना है? बोला ऐसे जाना है। उधर कौन है क्या मालूम, अपने आप अंदर से आ रहा था। लेकिन 2 दिन के बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया जिसका नाम है गणेश गोविलकर जी। उनका फ़ोन आया, बोलते चलो बेंगलोर आएंगे। बोला हाँ। तो बेंगलोर में गया, तो अपने शशि ताई लोधी, अरे चलो सर आए उनको मिलेंगे। तो गए, इतना भीड़ थी फिर भी उन्होंने मेरे को लेके गए, चरणों में उधर खड़ा किया। तो वो वर्ड मेरे को याद आया कि गौतम बुद्ध ने बोला था कि मैं आऊँगा लेकिन मैत्रेय के रूप में आऊँगा। सर जी बोले यही है, यही मैत्रेय बुद्धा है। यही मैत्रेय बुद्धा है। ये मेरे दिल में फिट हो गया और मैंने दर्शन लिया। क्या उसी भाव से, अपने मैत्रेय बुद्धा के भाव से दर्शन लिया। और मेरे को अपना अपर्णा मैडम और शशि ताई लोधा ने उनके पास बिठाया, चरणों में बैठ के मैं दर्शन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी, यहाँ जुड़ने के लिए। बहुत सुंदर संदेश दिया कि हमें घर में जो औरतें अपने साथ हैं, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, उनकी इज्जत करनी चाहिए, तो हमारे घर की ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। थैंक यू गोपाल जी। थैंक यू। इसके साथ ही दर्शकों, मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।